Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the distinguish between money market and capital market. सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? तो मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। मतलब अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो वो लोग मनी मार्केट में से अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। और कैपिटल मार्केट जो होता है वहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। मतलब किसी को अगर फंड की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो कैपिटल मार्केट में से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा है टाइम पीरियड। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या? तो मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, बेचे खरीदे जाते हैं पैसा बोरो करने के लिए या पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग जो होता है वो 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। इसके लिए इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोला जाता है। और कैपिटल मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। इसके लिए इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग जो होता है वो 1 ईयर या उससे कम के लिए होता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। ना पर्पज ऑफ बोरोइंग, यहाँ पे मनी क्यों बोरो किया जाता है? तो मनी मार्केट में जो फंड्स होते हैं वो बोरो किए जाते हैं ताकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना है, बिल्स के पेमेंट करने हैं, ओके, या वर्कर्स की सैलरी वगैरह पे करनी है, तो वो सब जो छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो वर्किंग कैपिटल के अरेंजमेंट मनी मार्केट में से की जा सकती है। कैपिटल मार्केट जो होता है वहां पे फंड्स क्यों रेज किए जाते हैं? तो कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, या जो भी अपना बिजनेस है उसको एक्सपांड या डाइवर्सिफाई, मतलब कोई दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए वगैरह, या कोई भी असेट परचेस करने के लिए यहाँ पे कैपिटल मार्केट में से फंड्स रेज किए जाते हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे की जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत होती है। और यहाँ पे छोटे से जो भी काम होते हैं जैसे रॉ मटेरियल परचेस किया, वर्कर्स की सैलरी दी, तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जब आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है? तो मनी मार्केट में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है कम होता है। बिकॉज यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं वो लिक्विड होते हैं और सेफ होते हैं। लिक्विड होते हैं मतलब कि उसको बेच के आपको तुरंत कैश मिल सकती है। और ज्यादा रिस्की भी नहीं होता है बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती नहीं है। इसके लिए यहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं। जहाँ पे सेफ्टी है वहां पे रिटर्न जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या होता है? कैपिटल मार्केट के अंदर थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है और इसकी वजह से कैपिटल मार्केट के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस है, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है। रिस्क, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो रिस्क होती है वो थोड़ी कम होती है बिकॉज यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग होता है वो थोड़ा सा कम पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे रिस्क जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो टाइम पीरियड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड कम होने की वजह से रिस्क जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स मतलब यहाँ पे कौन कौन पैसे बोरो करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी कंपनीज वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रहते हैं जो ट्रेड करते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज होता है, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स वगैरह, वो सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या बेचा जाता है? तो मनी मार्केट के अंदर कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारी जो चीजें होती है वो बेची खरीदी जाती है। इसके ऊपर हम लोग ने एक अलग से क्वेश्चन देखा था। कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और दूसरे जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं वो सब बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे। So this was all about distinguish between money market and capital market. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.